हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 6 जून 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न देखें दोस्तों। इससे पहले चैनल पर जो नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हाल हर साल कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून या 6 जून? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और इसके इसके संरक्षण के उद्देश्य से या पर्यावरण जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम स्टॉकहोम में 5 जून को इसकी घोषणा की थी। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बनाए रखने के लिए हर साल 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया था, इसकी घोषणा की थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की क्या की गई है, खोज की गई है। जो नीले रंग की चींटी है यह एक नई प्रजाति वैज्ञानिकों के द्वारा मानी जा रही है और इसकी खोज जो है अरुणाचल प्रदेश में की गई है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट प्रकार की नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज की है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। ATREE शोधकर्ताओं के अनुसार इस प्रजाति का नाम पैरा पैरोटीना नीला रखा गया है, जो आम लाल, काली या भूरी चींटियों से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? पनामा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना? तो जो क्लाउडिया सीनबाम है यह पहली बार है कि मैक्सिको की निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी है। एक तरह से कहा जाए मैक्सिको देश की जो क्लाउडिया सीनबाम है या पहली निर्वाचित राष्ट्रपति नियुक्त हुई है। तो ये किस देश की है? तो मैक्सिको की है। मैक्सिको जो है या दक्षिण अमेरिका का एक देश है और उसी देश की जो क्लाउडिया सीनबाम है या पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति होने का एक तरह से कहा जाए रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस देश की है? तो मैक्सिको की है। इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बन गई हैं। सत्तारूढ़ मुरैना पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया सीनबाम
को नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट द्वारा मैक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। 61 वर्षीय शेनबाम मैक्सिको सिटी की पूर्व चेयरमैन रह चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया, ब्राजील, पाकिस्तान या केन्या? तो पहली बार आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य आंतरिक क्षेत्र का विकास करना या आंतरिक क्षेत्रों में क्या करना है, एक तरह से उस पर काम करना है। और इसी के माध्यम से 1932 में चंद्र मिशन लॉन्च करना है। क्या करना है? चंद्र मिशन, चंद्र मिशन, मिशन क्या करना है? लॉन्च करना है। क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि दुनिया में इस समय चंद्र मिशन को लेकर एक होड़ सी मची हुई है। हर देश चंद्र पर अपना क्या है, झंडा फहराना चाहता है, अपनी एक उपलब्धि मान रहा है। इसी कारण प्रत्येक देश के द्वारा किसी न किसी वर्ष को चंद्र मिशन लॉन्च करने की एक योजना बनाई जा रही है। और इसी के अंतर्गत इस बार दक्षिण कोरिया ने अपनी एक आधिकारिक तौर पर एक आंतरिक एजेंसी लॉन्च की है, और जिसके माध्यम से वह 1932 पर एक चंद्र मिशन भेजेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ 1900 नहीं 2032, इसमें 1900 तो 32 बीत चुका है। 2032 को ये चंद्र मिशन भेजा जाएगा। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य यूरो स्पेस क्षेत्र, नीति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। दक्षिण कोरिया ने इसे कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी काशा नाम दिया है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नई एजेंसी काशा किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है, तो यह दक्षिण कोरिया की एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, कासा कहेंगे। दक्षिण कोरिया ने साल 2032 में अपने पहले चंद्र मिशन की योजना बनाई है। एक तरह से कहा जाए, जो चंद्र मिशन लॉन्च करेगा दक्षिण कोरिया, वह कब करेगा? 2032 में, ऐसा उसका एक मानना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव, भारत, नेपाल या भूटान? तो अभी हाल ही में मालदीव देश के द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर अपने देश में क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। यानी मालदीव सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जो भी इजरायली पासपोर्ट धारक होगा उसे मालदीव में आने से क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा निर्णय मालदीव की सरकार के द्वारा इसलिए लिया गया है क्योंकि इजराइल के द्वारा गाजा में अमानवीय क्रियाओं के कारण, अमानवीय घटनाओं के कारण मालदीव सरकार ने यह फैसला लिया है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए वाला, मालदीव। नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। मालदीव ने अपने देश में इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बीच मालदीव ने यह निर्णय लिया है। मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर लगा प्रतिबंध क्या किया था? हटाया था। और साल 2010 में फिर से राजनयिक संबंध क्या कर लिए थे? बहाल कर लिए थे। लेकिन 2024 में मालदीव सरकार ने फिर से, एक तरह से कहा जाए, जो इजरायली नागरिक हैं अपने देश में आने पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप होगा कल का रिवीजन। यहाँ कल के रिवीजन का सेंस होगा दोस्तों, जो हम लोगों ने
4 जून 4 जून सॉरी दोस्तों 3 जून को जो पढ़ा था उसका रिवीजन देखेंगे, क्योंकि बीच में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो फिर से हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो ये जो कल का रिवीजन होगा वो 3 जून का होगा। तो देखते हैं किन किन का अभी भी ये रिमाइंड है। तो पहला प्रश्न है, 46वीं आर्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की है? तो यह मेजबानी इस बार किस देश के द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और इस जो बैठक थी, इसका आयोजन केरल के केरल केरल के कोच्चि में किया गया था। केरल के कोच्चि में कोच्चि में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया है? तो यह जो मेडल है, एक तरह से कहा जाए, राधिका सेन को दिया गया है। राधिका सेन को 2023 के लिए यानी यूनाइटेड किंगडम मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह कौन सी भारतीय महिला सैन्य अधिकारी हैं? तो राधिका सेन है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है? तो यह जो 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है, तो यह किस देश से लाया गया है? तो ब्रिटेन से यह सोना वापस लाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो इस बार 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार है निमहंस, एक संस्था है जो बेंगलुरु से काम करती है। कहाँ से काम करती है? तो बेंग सॉरी दोस्तों, बेंगलुरु से काम करती है। और यह जो है हेल्थ मैटर को लेकर काम करती है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी? तो यह भारत का पहला होगा। और ये कहां शुरू किया जाएगा? भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में यह पार्क शुरू किया जाएगा। और किस इंडस्ट्री के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा यह पार्क बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।